हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत यूं तो विश्व में कई मामलों का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन एक ऐसा मामला है जहां पे भारत ने पूरे विश्व को पीछे छोड़ दिया है और अनुमान ये कहते हैं कि 2100 तक भारत शीर्ष स्थान पे रहने वाला है। वो मामला है जनसंख्या। ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष ही भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया था और विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन गया था। इसी जनसंख्या के आंकड़े पर संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है, कल 11 जुलाई थी, यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पे मनाया जाता है और इसी दिन विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 घोषित की गई। इस रिपोर्ट में काफी सारे आंकड़ों की बात की गई है। आज की इस परिचर्चा में हम उन आंकड़ों पर दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे, जिसमें विशेष तौर पे हम भारत और चाइना के संदर्भ में इस जनसंख्या वृद्धि को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले वर्ष ही भारत ने जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। 2024 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 1.45 अरब होगी और 2054 में 1.69 अरब के आसपास भारत की जनसंख्या बढ़ जाएगी, यानी भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के संकेत देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जब मैं आगे कंपैरिजन करूंगी तो आप देखोगे चाइना की जनसंख्या में हमें निरंतर गिरावट देखने को मिलेगी, तो यहां पे वृद्धि दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारत की जनसंख्या 2060 के दशक तक अपने पीक पे होगी, यानी 1.7 अरब के आसपास भारत की जनसंख्या पहुंचने का अनुमान है 2060 के दशक तक। उसके बाद भारत की जनसंख्या में 12% के आसपास की कमी देखे जाने की संभावना है, लेकिन इस कमी के बावजूद भारत पूरी शताब्दी यानी लगभग 2100 तक भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा, यह कहना है संयुक्त राष्ट्र संघ का इस रिपोर्ट के माध्यम से। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 जारी की गई है और इस रिपोर्ट में आने वाले 50-60 वर्षों की विश्व की जनसंख्या में वृद्धि रहने की उम्मीद बताई गई है, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या को यदि मिला के बात करें तो अगले 50-60 वर्षों में पूरे वैश्विक जनसंख्या में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। और स्पष्ट तौर पे कहा है वैश्विक जनसंख्या के बारे में कि 2080 तक के दशक के मध्य में लगभग 10.3 बिलियन लोगों के आधार पे जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो अपने शिखर पे होगी, यानी 2080 के दशक तक जो वैश्विक जनसंख्या है वो अपने शिखर पे पहुंच जाएगी। 2024 में ये जो जनसंख्या है ये 8.2 बिलियन है, लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद जो वैश्विक जनसंख्या है उसमें धीरे धीरे गिरावट आएगी और फाइनली सदी के अंत तक वैश्विक जो जनसंख्या है वो 10.2 बिलियन पहुंचने की उम्मीद की गई है इस रिपोर्ट में। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट जारी की जाती है प्रत्येक वर्ष, जनसंख्या की संभावनाओं का आकलन किया जाता है इस रिपोर्ट के माध्यम से। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं चाइना की जनसंख्या के बारे में। चाइना की जनसंख्या 2024 में 1.41 बिलियन है और 2054 में ये घटकर 1.21 बिलियन हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यानी हमें एक घटने की प्रवृत्ति दिखेगी चाइना की जनसंख्या में। 2100 तक ये घटकर 633 मिलियन हो जाएगी, यानी चाइना की जो जनसंख्या है वो लगातार घटने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, ये अनुमान लगाया गया है कि चाइना जो वर्तमान की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है, वहां 2024 से लेके 2054 के बीच में सबसे ज्यादा हानि होगी जनसंख्या की। लगभग 204 मिलियन का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी जनसंख्या हानि चाइना में देखने को मिलेगी 24 से 54 के बीच में। उसके बाद जापान में लगभग 21 मिलियन और रूस में लगभग 10 मिलियन की हानि जनसंख्या में यानी गिरावट देखने को मिलने का अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में। चीन के लिए लंबी अवधि की जनसंख्या अनुमान लगाना थोड़ा अनिश्चित है, ऐसा भी कहा गया है। यहां पे हम बता दें कि अपने बड़े आकार और निम्न प्रजनन दर के निरंतर निम्न होने के कारण चीन में सदी के अंत तक किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा जनसंख्या
गिरावट होने का अनुमान है। यानी अब हम अभी से लेके और इस सदी के अंत तक की यदि परिकल्पना करें तो लगभग 786 मिलियन लोग कम होने का अनुमान है चाइना में। ध्यान रखिएगा, यानी इतनी जनसंख्या में गिरावट दर्ज होने का अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में। और साथ ही ये कहा है कि 1950 के दशक के अंत में दर्ज की गई जनसंख्या के बराबर चाइना की जनसंख्या पहुंच जाएगी 21वीं सदी आते आते। उसके पीछे चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी है वो उसकी बात की जा रही है। और यदि हम चाइना में देखें, वहां पे अपने जीवन काल में प्रति महिला लगभग एक बच्चा पैदा कर रही है। और यदि वर्तमान जनसंख्या को ही आगे लेके जाना है तो प्रति महिला की जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में यदि प्रजनन दर में गिरावट होती है तो चाइना की जनसंख्या के इस सदी के अंत तक लगभग 50% तक घटने की संभावना है। यहां पे यदि प्रजनन इतने स्तर पर रहता है, भले ही वो थोड़ा ऊपर उठे, कोई भी प्रजनन स्तर यदि वो 2 से नीचे है तो वो जनसंख्या को निम्न स्तर पे पहुंचाएगा ही, वो जनसंख्या में गिरावट का काम करेगा ही। तो ये है पूरा का पूरा डेटा। और इस डेटा के आधार पे हम ये आकलन कर सकते हैं कि भारत 2100 तक विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या के तौर पे रहने वाला देश है। और साथ ही 2060 के दशक में हम पीक पे पहुंच जाएंगे। यहां पे यदि भारत की जनसंख्या में वृद्धि के कारणों की कुछ बात करें तो सबसे पहला कारण है निरक्षरता, है ना। निरक्षरता के चलते और साथ ही जो गरीबी भी एक बड़ा कारण हम मान सकते हैं जनसंख्या वृद्धि का। इसके साथ ही जो मृत्यु दर में कमी हो रही है लगातार चिकित्सा सुविधाओं के चलते, वो भी जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही पितृसत्तात्मक समाज, यानी लड़का ही वंश को आगे बढ़ाएगा, इस तरीके की तमाम अलग अलग मुद्दों पे जो भारतीय सोसाइटी की सोच है, ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण है, विशेष तौर पे ग्रामीण समाज में। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के, लेकिन यदि हमें संसाधनों का सही वितरण करना है और देश को एक सही राह पे लेके जाना है तो जनसंख्या नियंत्रण निश्चित तौर पे करना होगा। हालांकि हम सकारात्मक दिशा में जा भी रहे हैं। हमारी TFR एक तरीके से जो स्थिर जनसंख्या है उसके लगभग नजदीक पहुंच चुकी है। हमें लक्ष्य हासिल करना है 2.1 का, और उस लक्ष्य की तरफ हम सकारात्मक तौर पे अग्रसर हैं। आपका क्या विचार है भारत की जनसंख्या के विषय में और कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है? अपने उपायों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़िए। प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है दोस्तों 18 जुलाई से। ये प्रतिज्ञा बैच एक तरीके से निःशुल्क बैच है। ध्यान रखिएगा, आपको अभी फीस देनी है, लेकिन 2025 में जैसे ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा पास होती है आपको आपकी फी वापस मिल जाएगी। यदि आप में डेडिकेशन है, विश्वास है और आप लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आप PT पास करते हैं तो आपकी फीस आपको वापस मिलेगी। आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। साथ ही इस बैच की 2.5 साल की वैलिडिटी है, लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज, चाहे PT की टेस्ट सीरीज हो, मेंस की टेस्ट सीरीज हो, वो सब कुछ इस बैच में इंक्लूड होगी। ये एक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का फाउंडेशन बैच है जहां पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन आपकी कराई जा रही है। अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए, LD Live कोड का प्रयोग कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।